ये चीजें कैसे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है ये जान के आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जो आप ये डेली खाने की चीजें देखते हो ये बाहर के देशों में कैसे दिखते हैं। और खाने से याद आया, बाहर के देशों के इन स्कूल्स में ऐसी ऐसी खाने की चीजें बहन है जिन्हें आप रोज खाते हो, जिन्हें देखकर आप सच में शौक होने वाले हो। गलती करने पे टीचर हाथ पे मारते हैं, लेकिन ये कौन सी गलती थी जिसे करने पे इंसानी बॉडी के अंदर पेड़ उगा के उसको मारा जाता था। हमें जब टाइम देखना होता है तो हम घड़ी देख लेते हैं, लेकिन डॉग्स के पास ये कौन सी घड़ी है जिससे उनको टाइम अपने आप पता चल जाता है। भाई वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना। फैक्ट नंबर 16, अगर आपने ये नहीं देखा तो आपकी लाइफ इनकम्प्लीट रह जाएगी। काश में तो आप बहुत बार बैठे होंगे और विंडो की भी ऊपर नीचे किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हो वो अंदर से कैसे काम करता है? इस वीडियो को गौर से देखो, जिसमें ये कार की विंडो कैसे काम करती है उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाया जा रहा है, जो सच में बहुत अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 15, डॉग्स इस चीज में इंसानों से भी ज्यादा आगे हैं। इंसानों को टाइम जानने के लिए क्लॉक्स और वॉचेस को देखना पड़ता है, लेकिन स्टडी में पाया गया है कि डॉग्स के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो उन्हें टाइम बताने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि कब डिनर है, कब वॉक पर जाना है। इसलिए ही आपने देखा होगा डॉग्स इतने पंक्चुअल होते हैं। फैक्ट नंबर 14, इंटेलिजेंट होना आपकी जान ले सकता है। ये न्यूज सुनकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। गुजरात के इस टॉपर लड़की के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हीर नाम की ये लड़की 10th क्लास में गुजरात बोर्ड में 99.70% स्कोर की थी, जिसके 4 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई ब्रेन हैमरेज के चलते। उनका सपना हमेशा से ही एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन शायद वो अपने सपनों के करीब जरूर पहुंच गए, क्योंकि उनके डेथ के बाद उनके पेरेंट्स ने उनके आईज और बॉडी को डोनेट कर दिया। जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो लोगों की जान बचाना चाहती थी और उसी सपने के लिए हमने ऐसा किया। फैक्ट नंबर 13, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको एक ब्लैक डॉट नजर आ रहा होगा। आपने ये सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो एक पेंगुइन है जो इतना अकेला है। हमारे आसपास तो फिर भी लोग हैं, लेकिन अगर इससे भी आपका अकेलापन दूर ना हो तो आप एक बहुत डरावनी हॉरर मूवी देख लो, फिर आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके बाथरूम में या फिर बेड के नीचे कोई है। फैक्ट नंबर 12, क्या कभी आपने मौत का टिकट देखा है? अगर नहीं तो आज मैं आपको मौत का टिकट दिखाने वाला हूँ, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। आप सोच रहे होंगे इस पर ये शिप क्या है? असल में ये कोई मामूली शिप नहीं है, बल्कि ये टाइटैनिक है, और ये टिकट टाइटैनिक की बोर्डिंग पास का है। और अब सब जानते हो जिसने ये टिकट खरीदी थी वो लोग आज कहाँ हैं? फैक्ट नंबर 11, बबल गम तो आपने खाई होगी और आपने इसका पिंक या ब्लू कलर भी देखा होगा। ये जो इसका पिंक कलर है ये जानबूझकर नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से पिंक बना है। यूएसए में सबसे पहले जो कंपनी बबल गम बनाती थी वो बबल यम और हुब्बा बुब्बा थी, जिनके यहाँ काम करते थे डायमीर जिंगी। ये उनकी ओरिजिनल रेसिपी है। और जब वो इसका कलर बना रहे थे तो पहले उन्होंने ग्रे कलर की गम बनाई जो उन्हें बहुत बुरी लगी, जिसके बाद उन्होंने उसमें रेड कलर ऐड कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई और कलर नहीं था, जिससे वो गम पिंक कलर की हो गई और आज तक वैसे ही है। फैक्ट नंबर 10, इस मूवी में 3 लाख से भी ज्यादा बुलेट्स को फायर किया गया था। जॉन विक और सलार जैसी मूवीज में आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा बुलेट्स फायर की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हो ज्यादातर मूवीज में ये सिर्फ VFX का यूज किया जाता है। लेकिन एक ऐसी मूवी है जिसका नाम है स्टारशिप ट्रूपर्स, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े वेपन कोऑर्डिनेटर का कहना है कि उसमें सबसे ज्यादा बुलेट्स फायर की गई थी, जो कि 3 लाख के करीब है, जो सच में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जो भी मोस्टली मूवीज में फायर्स देखते हो वो सब VFX ही होता है। फैक्ट नंबर 9, ये जर्मन नाइफ तो मेरे दोस्त से भी कहीं ज्यादा काम का है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाइफ नहीं बल्कि ये तो एक राइफल भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर कैलेंडर भी बना हुआ है, जो सच में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इस नाइफ को अब से कई 100 साल पहले 1528 में बनाया गया था। लेकिन अब शायद कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इसमें टॉर्च और FM रेडियो होता तो मजा ही आता। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो मोहम्मद अली आज इतने बड़े बॉक्सर नहीं होते अगर उनकी साइकिल चोरी नहीं होती तो। बहुत पहले की बात है, जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तब उनकी चमचमाती साइकिल किसी ने चोरी कर ली थी, लेकिन वो चोर पकड़ा गया था। और तभी एंट्री होती है उनकी लाइफ में पहले इंसान की जिनसे उन्होंने बॉक्सिंग की इंस्पिरेशन मिली। उस ऑफिसर का नाम था जोई मार्टिन, जो एक छोटे बच्चे को बहुत गुस्सा होते हुए देख रहे थे, एक चोर के ऊपर जो कह रहा था कि मैं तुझे बहुत मारूंगा। तभी जो उस बच्चों को कहते हैं कि बेटा मारने के लिए क्या तुम्हें बॉक्सिंग आती है? और उसके बाद तो दुनिया जान गई कि उन्हें बॉक्सिंग आती है या नहीं। फैक्ट नंबर 7, ये जो फायर फाइटर्स आप देखते हो ना, तो ये जो पानी उछालते हैं आग बुझाने के लिए, ये हमारे पानी से भी ज्यादा गीला होता है। फायर फाइटर की गाड़ी में जो पानी आप देखते
देखते हो वो कोई नॉर्मल पानी नहीं होता, बल्कि इसमें खास तरह की चीज मिलाई जाती है जिससे वो पानी नॉर्मल पानी से ज्यादा गीला होता है, इसलिए उससे आग जल्दी बुझ जाती है नॉर्मल पानी के मुकाबले। शायद मैंने आपको ये फैक्ट पहले भी कभी बताया था, पर क्या जाता है यार, फिर से सुन लो, रिफ्रेश हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6, ये सिंपल सी इमेज आपको इतनी अमेजिंग डिटेल्स दे देगी जो आपको आज से पहले पता भी नहीं होंगी, क्योंकि टाइपिंग तो हम करते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं कि हम सबसे ज्यादा लेटर कौन सा टाइप करते हैं। इस इमेज में जो आप देख रहे हो वो करेक्ट ऑर्डर है, जिसे देखकर आपको पता लग सकता है कि कौन सा वर्ड आप कितने ज्यादा टाइप करते हो। पहला है ई, हम सबसे ज्यादा ई टाइप करते हैं, जिसके बाद टी आता है, जो मुझे तो नहीं लगता कि इस लिस्ट में इतने आगे होगा। बाकी के वर्ड आप इस इमेज में आराम से देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, भाई एडोल्फ हिटलर को वैसे तो जितनी भी गालियां दी जाए उतनी ही कम है, लेकिन इस चीज के लिए उसकी तारीफ करने का मन कर रहा है। ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वियना स्टेट का ओपेरा हाउस है, जिसे किसी फेमस पेंटर ने नहीं बल्कि हिटलर ने 1912 में बनाया था, जिसकी डिटेलिंग देखकर सच में मैं बहुत हैरान हूँ। फैक्ट नंबर 4, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान के अंदर से पेड़ उगाया जाए? मैंने तो आज तक इससे खतरनाक सजा नहीं देखी है, और आपने भी नहीं देखी होगी। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में मायान्स पर इस टॉर्चर को यूज किया जाता था, जब थाईलैंड के लोग मलाइस को पकड़ लेते थे और फिर शुरू होता था दर्दनाक अजाब। उन लोगों को बैम्बू के पेड़ पर लेटा दिया जाता था, जिसके बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, और बैम्बू इंसानों की बॉडी के बीच से ग्रो होता था, और बैम्बू स्प्राउट 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर ग्रो हो सकते हैं। तो सोचो इंसान का क्या होगा। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का खत्म होना आपको जितना लगता है उससे बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि हमारे ओशंस में आजकल अगर हम 1 टन फिशिंग करके फिश को ओशन से बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके बाद में हम 3 टन मतलब 3 गुना ज्यादा वेस्ट ओशन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ओशन बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होता जा रहा है। और रिसर्च का तो यहाँ तक कहना है कि 2050 तक हमारे ओशंस में फिश से ज्यादा प्लास्टिक होगी। तो आप सोच सकते हो कि इसका हमारे अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 2, हम इंडियन स्कूल्स में ऐसी बहुत सारे फूड्स की चीजें लेकर जाते हैं जो इंडिया के स्कूल में तो अलाउड है, पर बाहर के देशों के स्कूल में ये बैंड है, जैसे सोडा। यूएसए में मोर देन 80% स्कूल्स ने सोडा को बैन कर दिया है, बच्चे अनहेल्दी शुगर ड्रिंक से दूर रहे इसलिए। सेकंड पे है चिप्स। यूके में 60% प्राइमरी स्कूल्स ने चिप्स बैन कर दिए हैं, हाई फैट और सॉल्ट कंटेंट के चक्कर में। तीसरे पे है चॉकलेट बार्स। ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्टेट्स जैसे क्वींसलैंड ने चॉकलेट बार्स को स्कूल्स के कैंटीन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। चौथे पे है एनर्जी ड्रिंक्स। फ्रांस में एनर्जी ड्रिंक्स जैसे रेड बुल को स्कूल्स में बैन कर दिया गया है। हाई कैफीन कंटेंट हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होता है। पांचवें पे है जंक फूड। इंडिया में सीबीएसई स्कूल में जंक फूड जैसे बर्गर्स और पिज्जा को बैन कर दिया गया है। ये डिसीजन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2016 में लिया था। 6 पे है प्रोसेस मीट्स। कनाडा की कुछ प्रोविंसेस ने प्रोसेस मीट्स को जैसे हॉट डॉग्स और सॉसेजेस को स्कूल्स में बैन कर दिया है, कैंसर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। 7 पे है शुगरी सीरियल्स। न्यूजीलैंड में शुगरी सीरियल्स को स्कूल्स में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, हेल्दी ब्रेकफास्ट को प्रमोट करने के लिए। नंबर 8 पे है कैंडी। जापान में स्कूल्स में कैंडी और शुगरी स्नैक्स को स्ट्रिक्टली बैन किया गया है, बच्चों की डेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। नंबर 1, आपने कभी नोटिस किया कि कुछ डिशेस हैं जो इंडिया में हम रोज खाते हैं लेकिन वो दूसरे कंट्रीज में बहुत अलग लगती है। चलिए आज हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं। पहले पे है इडली। इंडिया में हमारी सॉफ्ट और फ्लफी इडली ब्रेकफास्ट का स्टार्ट होती है, लेकिन जापान में यहाँ इडली की तरह एक राइस केक या मोची समझ के उसे स्वीट डिश की तरह ट्रीट करते हैं। नंबर 2 पे है डोसा। साउथ इंडिया का क्रिस्पी डोसा जब स्विट्जरलैंड पहुंचा तो लोगों ने इसे क्रेप जैसा ट्रीट किया, यानी स्वीट फीलिंग्स के साथ इसे खाया जाता है। मसाला कॉन्सेप्ट वहाँ थोड़ा रेयर है। नंबर 3 पे है रोटी। हमारे घर की चपाती मेक्सिको में टॉर्टिया की याद दिलाती है, लेकिन टेस्ट और टेक्सचर में जमीन आसमान का फर्क है। टॉर्टिया कॉर्न से बनता है और रोटी व्हीट से, दोनों का अपना यूनिक फ्लेवर होता है। नंबर 4 पे है पॉपकॉर्न। इंडिया में हम मसाला पॉपकॉर्न के दीवाने हैं। बाहर जैसे अमेरिका में बटर और कैरेमल पॉपकॉर्न ज्यादा फेमस है, वहाँ स्वीट पॉपकॉर्न का क्रेज अलग लेवल पे है। चाय, हमारे इंडिया की कड़क चाय और इंग्लैंड की मिल्की टी बिल्कुल अलग है। वहाँ चाय टाइम पे मोस्टली ब्लैक टी होती है, थोड़ी शुगर और मिल्क के साथ। मसाला चाय का तो नामो निशान नहीं है। नंबर 6 पे है पनीर। पनीर जब इटली पहुंचा तो मोज़रेला चीज बन जाता है। टेस्ट और टेक्सचर में दोनों काफी डिफरेंट है, बट दोनों ही अपनी जगह कमाल गए हैं। नंबर 7, हमारा ट्रायंगुलर समोसा जब मिडिल ईस्ट में जाता है तो सेम्ब्यूसक बन जाता है। उसकी स्टफिंग काफी सिमिलर होती है, लेकिन स्पाइसेस और साइज थोड़ा वेरी करता है। आप इसे समोसा के बच्चे भी कह सकते हैं। 8 पे है बिरयानी। हैदराबाद की बिरयानी और मिडिल ईस्ट की बिरयानी में मसालों का फर्क है। वहाँ की बिरयानी में सैफरन और ड्राई फ्रूट ज्यादा यूज होता है, टेस्ट भी थोड़ा सा माइल्ड ही होता है। तो चलिए अब मेन फैक्ट की बात करते हैं। आपने भी सोचा भी नहीं होगा कि आप जो रोज चीजें यूज करते हो उनकी पहली बार इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई थी। सबसे पहले बात करते हैं अलार्म की, जो रोज सुबह हमारा दिमाग खराब करता है। तो बेसिकली इसे जल्दी उठने के लिए बनाया गया था। लेवी हुचिन्स जो इसके खुद इन्वेंटर
है उनको रोज 4 बजे उठना होता था, जिसमें उन्हें दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने पहला मैकेनिकल अलार्म बना दिया। बारिश के टाइम पर एक चीज के बिना हम गाड़ी नहीं चला सकते और वो है वाइपर, जिसका इन्वेंशन 1904 में हुआ था। तब तक कार्स भी बहुत न्यू थी। वाइपर की इंस्पिरेशन मैरी एंडरसन को एक ट्रॉली से मिली थी, जिस पर वो एक स्नोवी दिन में बैठी थी और वो ट्रॉली बर्फ को साफ कर रही थी और वहीं से उन्हें ये आइडिया आया। बस सेम वैसे ही अब कार्स के शीशे साफ होते हैं। क्या आप सोच सकते हो चोरी जैसे चीजों से भी आइडिया आ सकते हैं, जिनका इस्तेमाल अब हम करते हैं। हैमर एक ऐसा टूल है जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, लेकिन इसकी इंस्पिरेशन इतनी वियर्ड है क्योंकि इसे रॉक से इंस्पायर होकर बनाया गया था, जिन्हें मार के फेंक के घरों में घुसा जाता था ग्लास तोड़कर। वही जब आप स्विम करने ओशन या नदी में जाते हो और जो स्विम सूट पहनते हो, उसका आइडिया पानी के जानवर से ही आया था। इन सूट्स को पहली बार सील्स के स्किन से इंस्पायर होकर बनाया गया था, जो कि काफी मोटी होती है और उसी से वो फ्लोट और अच्छे से स्विम भी कर पाती है, जो आज स्विम सूट भी ये करने में बहुत मदद करता है। ये शॉकिंग बात आप नहीं जानते होंगे कि फ्रेंच फ्राइज असल में फ्रांस की है ही नहीं, ये असल में फिश से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, क्योंकि जिस जगह से फ्रेंच फ्राइज आई है वहाँ पर लोगों को फिश बहुत पसंद थी। उसे फ्राई करके खाना वहाँ के लोगों को बहुत पसंद था, लेकिन एक बार उस जगह पर ठंड पड़ गई, जिसकी वजह से रिवर भी जम गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने आलू फ्राई करके खाना शुरू कर दिया और ऐसे जन्म हुआ फ्रेंच फ्राइज का। और लास्टली प्रिंटर की इंस्पिरेशन बहुत ही यूनिक और अमेजिंग थी। प्रिंटर का इन्वेंशन जोहानिस गुटेनबर्ग ने किया था, जो बहुत ही स्किल्ड सोनार थे, जिनके दिमाग में एक बार आइडिया आया कि प्रिंट करने के लिए बहुत लेबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले सब कुछ हाथ से लिखा जाता था। लेकिन गुटेनबर्ग को बहुत सिंपल कॉपी पेस्ट मशीन बनानी थी, जिसका आइडिया उन्हें वाइन प्रेस मशीन से आया, जो ग्रेप्स को प्रेस करके उनका जूस निकालने का काम करती है। उसमें उन्होंने लोहे के लेटर्स लगा दिए, जिसके बाद पहली बार एक प्रिंटर बना। पर आज ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को डेली देखते होंगे, लेकिन इनके घर देखकर आप सच में शॉक होने वाले हो। जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो जो वो इंक लगाई जाती है वो इतने दिनों तक क्यों रहती है, और ये कौन सा ऐप है जो आप डेली यूज करते हो, लेकिन इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। वो कौन सा ऐप है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।